आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो है तो हमारे इर्द गिर्द पर दिखती नहीं। एक ऐसी रहस्यमय मखलूक जिसने सदियों से इंसानों को हैरान भी किया है और डराया भी। जी हाँ, आज हम जिन्नों की अनदेखी दुनिया की पड़ताल करेंगे। अच्छा, एक सवाल। जिन्नों के बारे में तो हम सबने बहुत सुना है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इंसानों की तरह उनकी भी अपनी अलग अलग किस्में, अलग अलग खानदान हो सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं है। कुरान और हदीस में इनका जिक्र कई बार आता है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि उनका वजूद एक हकीकत है, कोई फसाना नहीं। तो चलिए इसी हकीकत की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे खतरनाक और ताकतवर जिन्नों से, वो जिनसे पाला पड़ना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गूल का। ये वो हैं जो वीरानियों में बसते हैं। सोचिए, जैसे कोई पुराना खंडहर, घना जंगल या फिर कब्रिस्तान। कहते हैं कि ये अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाते हैं। हाँ, तो ये किसी भी शक्ल में आकर धोखा दे सकते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनसे बचने का तरीका भी बताया गया है। देखिए, ये अंधेरे में ताकतवर होते हैं, पर रोशनी और अल्लाह के जिक्र से, खासकर आयतुल कुर्सी की तिलावत से इनकी हिम्मत टूट जाती है। घुल के बाद अब बात करते हैं इफरीत की। ये खालिस आग से बना है और इसे जिन्नों में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा खूंखार माना जाता है, हवा से भी तेज। इनका जिक्र तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मशहूर किस्से में भी आता है। मतलब ये पलक झपकते ही पहाड़ जैसी चीजें उठा सकता है, और गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है। छेड़ने पर समझ लीजिए जानी दुश्मन। लेकिन इनकी आग जैसी फितरत का तोड़ भी है 5 वक्त की नमाज और आयतुल कुर्सी की तिलावत। कहते हैं कि अल्लाह का कलाम इन्हें जलाकर राख कर सकता है। और इस खतरनाक कैटेगरी में जो आखिरी है वो है नसनास। ये बड़ा अजीब है, आधा इंसान आधा जानवर जैसा। एक पैर पर उछलता है और इसकी आवाज बहुत सुरीली होती है। इसी आवाज के धोखे में ये मुसाफिरों को मौत की तरफ खींच लेता है। इनसे बचने के लिए सफर की खास दुआ पढ़ने की हिदायत दी गई है। अच्छा, अब तक तो हमने वीरानियों और जंगलों के जिन्नों की बात की। अब जरा उन पर आते हैं जो हमारे बहुत करीब रहते हैं, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा करीब। जी हाँ, हमारे घरों में भी। हमारे और उनके बीच बस एक अनदेखा पर्दा होता है। और जो जिन हमारे घरों में बसते हैं उन्हें कहते हैं आमिर। अब आमिर भी 2 तरह के होते हैं। एक तरफ है नेक मोमिन आमिर, जो चुपचाप अपनी इबादत करते हैं और एक तरह से घर के निगाहबान होते हैं। और दूसरी तरफ है बुरे काफिर आमिर, जो घर में बेवजह झगड़े करवाते हैं, बरकत खत्म कर देते हैं। एक भारीपन सा बना रहता है घर में। तो फिर इनसे घर को कैसे महफूज रखें? तरीके बहुत सीधे साधे हैं। घर में दाखिल होते हुए और खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, घर को पाक साफ रखना, क्योंकि गंदगी इन्हें खींचती है। और सबसे बढ़कर घर में सूरे अल बकरा की तिलावत करना। कहा जाता है कि इससे शैतान घर से भाग खड़ा होता है। अच्छा, घरों में रहने वालों के अलावा एक और किस्म है हुन। ये जिन्नों की एक जरा कमजोर किस्म है। इनका मेन मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि डराना होता है। ये अक्सर जानवरों का रूप लेते हैं, खासकर काले कुत्तों या बिल्लियों का, और अचानक सामने आकर खौफ पैदा करते हैं। इनके लिए सलाह बस एक ही है, इन्हें नजरअंदाज करें, उकसाएं नहीं। चलिए अब जिस्मानी खतरों से आगे बढ़कर उन जिन्नों की बात करते हैं जिनका हमला सीधा हमारे दिमाग और हमारी रूह पर होता है। ये वहम और धोखे के माहिर होते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है शैतान। ये इब्लीस का पैरोकार है और इसका बस एक ही काम है, इंसान के दिल में वसवसे यानी बुरे ख्यालात और शक डालना। वो नफ्सियाती जंग का मास्टर है। कहा जाता है कि ये इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, हमारी रग रग से वाकिफ है। तो इससे लड़ने का तरीका क्या है? कोई तलवार नहीं, कोई ढाल नहीं। इसका तरीका है फौरन अल्लाह की पनाह मांगना। जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना। बस इतना कहते ही वो पीछे हट जाता है, क्योंकि ये एक छोटी ताकत का बड़ी ताकत के सामने सरेंडर करना है। दिमाग पर हमला करने वालों में एक और है मारिद। ये समंदर में रहने वाला एक बहुत इल्म वाला लेकिन उतना ही घमंडी जिन है। इसका मैदान जंग है हमारे ख्वाब। ये ख्वाबों में आकर धोखे वाला इल्म देता है, इंसान को आजमाता है। इनसे बचने के लिए रूहानी पाकीज़गी जैसे हमेशा वुज़ू में रहने की सलाह दी जाती है। और फिर है पुलिस। ये जिन्नों का वो कबीला है जो खास तौर पर हमारी नींद का दुश्मन है। ये हमारी सबसे कमजोर हालत में हम पर हमला करता है, जब हम सो रहे होते हैं।
इनका मकसद होता है इतने खौफनाक ख्वाब दिखाना कि इंसान का जहन कमजोर पड़ जाए, वो बीमार हो जाए। तो इनसे कैसे बचा जाए? यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, सोने से पहले बिस्तर झाड़कर वजू कर लें। दूसरा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने हाथों पर फूकें और पूरे बदन पर फेर लें। ये एक तरह का रूहानी कवच है। और तीसरा, अगर फिर भी कोई बुरा ख्वाब आ जाए तो फौरन बाईं तरफ 3 बार हल्का सा थूकें, अल्लाह की पनाह मांगे और उस ख्वाब का जिक्र किसी से भी ना करें। इससे उसका असर ज़ाइल हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी खतरनाक किस्मों की बात करने के बाद ऐसा लग सकता है कि सब जिन बुरे ही होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मिलिए सैलाद से। ये जिन्नों की सबसे अक्लमंद और ज़हीन किस्म माने जाते हैं। इन्हें लड़ाई झगड़े या डराने से कोई मतलब नहीं। इन्हें तो बस इल्म हासिल करने का, नई नई बातें सीखने का शौक होता है। ये हिकमत के तलबगार हैं। और कमाल की बात यह है कि ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि कहा जाता है कि ये नेक आलिमों की महफिलों में खामोशी से बैठकर इल्म हासिल करते हैं और कभी कभी अल्लाह के हुक्म से नेक रास्ते पर चलने वालों की छुपकर मदद भी कर देते हैं। सोचिए, ये उस अनदेखी दुनिया का एक कितना खूबसूरत पहलू है। तो अगर हम अब तक बताए गए सारे हिफाजती तरीकों का निचोड़ निकालें तो 3 चीजें बार बार सामने आती हैं। पहली, कुरान की तिलावत, खासकर आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा। दूसरी, नमाज और अल्लाह का जिक्र। और तीसरी, पाकीज़गी, यानी घर की सफाई भी और वुजू के जरिए अपनी रूहानी सफाई भी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अनदेखी दुनिया में क्या क्या है, सवाल ये है कि हम उससे निपटने के लिए कितने तैयार हैं। शायद असली सबक डरना नहीं है, बल्कि अपनी रूहानी हिफाजत को इतना मजबूत कर लेना है कि कोई भी अनदेखी ताकत हम पर हावी ना हो सके। ये डर के बारे में नहीं, ये ईमान और अमल से मिलने वाली ताकत के बारे में है।